ओके बेटा, हम लोग पहुंचे जनरल अकाउंट में, सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, थियरी वाले पेजेस। अब मेरे को आज थियरी वाले पेजेस में 2-3 नए रूल्स बताने। क्या रूल्स हैं सुनते जाओ। हम लोगों को पहली बात तो ये 10 अकाउंट हमको बनाने हैं सारे। अब 10 अकाउंट बनाने के बाद ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना दिया, बिल रिसीवेबल अकाउंट बना दिया, डेटर्स अकाउंट बना दिया, डेटर्स अकाउंट हमने बना दिया, बिल्स पेएबल अकाउंट बना दिया, क्रेडिटर्स अकाउंट हमने बना दिया, ठीक है, कैश अकाउंट बना दिया, बैंक अकाउंट बना दिया, ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया। मैंने ऊपर से पूरा फॉर्मेट कॉपी पेस्ट किया है। ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया, पीएनएल बना दिया और क्लोजिंग बैलेंस शीट हमने बना दी। अब मेरे को आज सबसे पहले बिल रिसीवेबल अकाउंट समझाना है कि बिल रिसीवेबल अकाउंट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहले बिल रिसीवेबल से शुरू करता हूँ। अब बिल रिसीवेबल अकाउंट जो है, इस बिल रिसीवेबल अकाउंट में 4 अमाउंट इंपॉर्टेंट होती है। बिल रिसीवेबल अकाउंट में 4 अमाउंट इंपॉर्टेंट होती है। एक ओपनिंग बैलेंस, इसको हम लोग बोलते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर एक क्लोजिंग बैलेंस, एक ओपनिंग बैलेंस, एक क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस को हम बोलते हैं बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। ओपनिंग बैलेंस मतलब साल के शुरू में इतने बिल रिसीवेबल थे, ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मतलब साल के अंत में इतने रुपए के बिल रिसीवेबल थे, क्लोजिंग बैलेंस। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट में 4 अमाउंट इंपॉर्टेंट होती है। एक ओपनिंग बैलेंस, एक क्लोजिंग बैलेंस, एक होता है बिल रिसीवेबल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो जितने भी हमको बिल रिसीवेबल मिलते हैं, जितने भी हमेशा हमको बिल रिसीवेबल मिलते हैं, वो हमेशा हमको डेटर्स से ही मिलते हैं। तो बिल रिसीवेबल में डेबिट साइड पे टू डेटर्स अकाउंट, जितने भी बिल रिसीवेबल हमको रिसीव हुए फ्रॉम डेटर्स। अभी आपको लग रहा होगा सर, आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया कि हर एक अमाउंट का 2 इफेक्ट करना जरूरी है। अभी आप 2 इफेक्ट नहीं कर रहे हो। मैं इसी क्वेश्चन में हर एक अमाउंट के 2 इफेक्ट बताऊंगा। पहले बिल रिसीवेबल का फॉर्मेट बता दूं, फिर दूसरा इफेक्ट भी बताऊंगा। तो ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि बिल रिसीवेबल हमारा एसेट है, तो बिल रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। बिल रिसीवेबल क्योंकि हमारा एसेट है, एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। फिर जितने बिल रिसीवेबल हमको मिले फ्रॉम डेटर्स, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, वो आता है डेबिट साइड पे। मतलब हमारे बिल रिसीवेबल बढ़ जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हमको बिल रिसीवेबल मिले, जितने भी रुपए के मिले, तो बिल रिसीवेबल हो जाएगा डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर्स हो जाएगा क्रेडिट। अच्छा, फिर एक आता है यहाँ पे एंट्री बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, या सिंपल भाषा में बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट मतलब जितने बिल रिसीवेबल मैच्योर हो गए और उनका पैसा हमको मिल गया, इसको ऐसा भी बोलते हैं बिल रिसीवेबल एंड कैश्ड। बिल रिसीवेबल एंड कैश्ड भी इसको बोलते हैं। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट में 4 अमाउंट इंपॉर्टेंट होती है। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स और बिल रिसीवेबल एंड कैश्ड, ठीक है। इन चारों में से हर एक क्वेश्चन में इन चारों में से कोई भी 3 अमाउंट दी हुई होगी। 4 में से कौन सी 3 अमाउंट वो मुझे पता नहीं है, वो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग होता है। तो कंपलसरी इन 4 में से 3 अमाउंट दी हुई होगी और एक अमाउंट मिसिंग होगी, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर में सिंगल एंट्री में बैलेंसिंग करना हार्ड होता है। मतलब हर एक क्वेश्चन का टैली करना, बैलेंसिंग करना अलग अलग होता है। कि कभी बिल रिसीवेबल अकाउंट पहले टैली होता है, कभी डेटर्स अकाउंट पहले टैली होता है, कभी कैश अकाउंट पहले टैली होता है। इसीलिए इस चैप्टर में बैलेंसिंग, किसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, इस चैप्टर में वही हार्ड होता है कि बैलेंसिंग कैसे करें, ठीक है। अब ध्यान दो, तो बिल रिसीवेबल में 4 अमाउंट इंपॉर्टेंट होती है। एक ओपनिंग बैलेंस, एक क्लोजिंग बैलेंस, एक बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स और एक बिल रिसीवेबल एंड कैश्ड। अब बिल रिसीवेबल का जो ओपनिंग बैलेंस है, सपोज करो ओपनिंग बैलेंस है 1500, तो इस 1500 का दूसरा इफेक्ट होता है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एसेट साइड। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एसेट साइड बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस। मैं अमाउंट्स के साथ बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। 1500, तो जितना भी बिल रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है उसके 2 इफेक्ट होते हैं, एक बिल रिसीवेबल में डेबिट और एक ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड। अब बिल रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस, मान लो बिल रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है 2500, तो ये 2500 यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा डेबिट। तो ये जो 2500 है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आता है एसेट साइड। क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे 2500 बिल रिसीवेबल, 2500 ये बिल रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल। तो सिंपल सी बात है, ओपनिंग बैलेंस जो है वो ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्लोजिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड।
मैंने बहुत बार बताया कि एसेट साइड मतलब डेबिट साइड होती है और लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड होती है। ऐसा डेबिट क्रेडिट कभी बैलेंस शीट में लिखना नहीं, लेकिन मैंने लाखों बार बताया है कि एसेट साइड मतलब डेबिट साइड और लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड। तो बिल रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस, एक बिल रिसीवेबल में डेबिट और एक ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड। बिल रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस, बिल रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। अब जितने बिल रिसीवेबल हमको मिले ड्यूरिंग द ईयर, मान लो बिल रिसीवेबल जो हमको रिसीव हुए ड्यूरिंग द ईयर वो थे अमाउंट 7500 के, 7500। तो जितने बिल रिसीवेबल हमको मिले वो बिल रिसीवेबल अकाउंट में होता है डेबिट। बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, इसकी जर्नल एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो बिल रिसीवेबल में होगा डेबिट, बिल रिसीवेबल में होगा डेबिट और डेटर्स में होगा क्रेडिट 7500। डेटर्स में क्रेडिट क्या लिखूंगा मैं, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 7500। तो बिल रिसीवेबल में हुआ डेबिट और डेटर्स में हुआ क्रेडिट। ये जितने बिल रिसीवेबल हमको मिले। अब जितने बिल रिसीवेबल हमने एनकैश किए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि इन चार में से बिल रिसीवेबल अकाउंट में इन चार में से हमेशा 3 अमाउंट दी हुई होगी। कौन सी 3 अमाउंट वो मुझे पता नहीं, लेकिन कोई भी 3 अमाउंट चार में से दी होगी और कोई भी एक अमाउंट मिसिंग होगी। तो यहाँ पे जैसे क्रेडिट साइड पे एक अमाउंट मिसिंग है, बिल रिसीवेबल एंड कैश, तो आप लोग क्या कर सकते हो, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर दो। तो डेबिट का टोटल आएगा 1500 और 7500 9000 और क्रेडिट का टोटल है 2500। तो 9000 में से 2500 माइनस कर दो। अब 9000 में से 2500 माइनस करो, 9000 माइनस 2500 तो आएगा 6500। ठीक है, फिर दोनों साइड का टोटल हम सेम लिख देंगे 9000, डिफरेंस आएगा 6500। अब ये 6500 क्या होगा, इतने रुपए कैश हमको बिल रिसीवेबल का पैसा कैश में मिल गया 6500, इसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल एंड कैश। तो 6500 रुपीज बिल रिसीवेबल का पैसा हमको कैश में मिल गया, यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो कैश एंड बैंक में होगा डेबिट, या सिंपल कैश अकाउंट में डेबिट 6500 के इतना पैसा हमको बिल रिसीवेबल का मिला। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट, इतना पैसा बिल रिसीवेबल का हमको मिला, कितना 6500। डन। तो इस तरीके से बिल रिसीवेबल अकाउंट में 4 अमाउंट इंपॉर्टेंट होती है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स और बिल रिसीवेबल एंड कैश। ओपनिंग बैलेंस का दूसरा इफेक्ट ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस का दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, टू डेटर्स का दूसरा इफेक्ट डेटर्स में क्रेडिट साइड, बाय कैश का दूसरा इफेक्ट कैश अकाउंट में डेबिट साइड। मैं यहाँ पे कैश कर देता हूँ जैसे कंफ्यूजन हट जाए, बाय कैश अकाउंट। अब इसी तरीके से डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट में भी 4 अमाउंट इंपॉर्टेंट होती है, उन 4 में से कोई भी 3 अमाउंट दी हुई होगी। कौन सी 4 अमाउंट इंपॉर्टेंट होती है, एक ओपनिंग बैलेंस, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। ठीक है, 4 में से कोई भी 3 अमाउंट दी हुई होती है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस को बोलते हैं बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। इसके बाद डेटर्स को हम लोग माल गुड्स बेचते हैं उधार पे, गुड्स सोल्ड टू डेटर्स ऑन क्रेडिट। तो जितना भी हम माल बेचेंगे डेटर्स को, क्रेडिट पे बेचेंगे, उधार पे बेचेंगे, उसको बोलते हैं टू क्रेडिट सेल, मतलब इतना पैसा हमको डेटर्स से लेना बाकी है, इतना पैसा हमको डेटर्स से लेना बाकी है। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल। और एक आता है बाय कैश अकाउंट, मतलब कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो ये जो 4 अमाउंट है, इन 4 में से भी 1 2 3 4, इन 4 में से भी कोई 3 अमाउंट हमेशा दी हुई होगी और एक अमाउंट मिसिंग होगी। अभी मैं आपको इन चारों का दूसरा इफेक्ट बताऊंगा कि जैसे डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है, मान लो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 20,000, तो ये 20,000 का दूसरा इफेक्ट कहां पे होता है, ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एसेट साइड पे डेटर्स 20,000, मान लो ये 20,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम डेबिट साइड पे एसेट साइड पे लिखेंगे डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड डेटर्स 20,000। फिर हमको डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, मान लो क्लोजिंग बैलेंस हमको दिया हुआ है 70,000, तो डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है 70,000, उसका दूसरा इफेक्ट आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, ओपनिंग वाला ओपनिंग में एसेट साइड, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में एसेट साइड।
क्लोजिंग बैलेंस शीट हमने नीचे बनाई है यहाँ पे, ये डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 70,000, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। तो 20 वाला ओपनिंग में गया, 70 वाला क्लोजिंग में आ गया। फिर इसके बाद डेटर्स को हमने कितना माल गुड्स उधार पे बेचे, क्रेडिट सेल। मान लो डेटर्स को हमने क्रेडिट सेल किया, सपोज करो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,25,000, 1,25,000 का हमने गुड्स क्रेडिट पे उधार पे बेचा डेटर्स को। तो ये 1,25,000 ये 1,25,000 यहाँ पे होगा डेबिट, यहाँ पे 1,25,000 डेबिट हुआ, तो ये क्रेडिट कहाँ पे होता है? ये 1,20,000 क्रेडिट होता है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। हम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, ये 8th नंबर हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है। इस ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट साइड पे एक फॉर्मेट आता है जो आपने 11th-12th में भी सीखा होगा, बाय सेल्स। इस बाय सेल्स के नीचे सबसे पहले कैश सेल की अमाउंट आती है, यहाँ पे कैश सेल की अमाउंट आती है इनर कॉलम में। फिर आता है क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल की अमाउंट आती है इनर कॉलम में। फिर आता है इन दोनों को प्लस करके आता है टोटल सेल। कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों को प्लस करते हैं और इन दोनों को प्लस करके आता है हमारा टोटल सेल। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इक्वल टू टोटल सेल। फिर इस टोटल सेल में से हम लोग सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं, लेस सेल्स रिटर्न। जितना सेल्स रिटर्न होता है वो माइनस करते हैं, और सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है उसको हम आउटर कॉलम में लिखते हैं। ये जो आउटर कॉलम में अमाउंट लिखी इसको बोलते हैं नेट सेल। और ये फॉर्मेट आपने बहुत बार 11th और 12th में सीखा है, ठीक है, एक बार याद कर लो। और हर क्वेश्चन में ये सेम फॉर्मेट बनाना ही है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय सेल्स, उसमें पहले कैश सेल फिर क्रेडिट सेल, फिर दोनों को प्लस करके टोटल सेल। टोटल सेल में थे सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में नेट सेल। अब ये जो क्रेडिट सेल है 1,25,000, ये जो ऊपर हमने डेटास अकाउंट में लिखा था 1,25,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, बहुत बार नहीं भी दिया होगा, बट क्रेडिट सेल के दो इफेक्ट मैंने आपको बताया, एक डेटास अकाउंट में डेबिट और एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। 1,25,000 तो डेटास में डेबिट किया, ये डेटास अकाउंट में डेबिट किया 1,25,000 और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट किया। अब बाय कैश रिसीव्ड, मान लो हमको डेटा से कैश मिला, आप डेबिट माइनस क्रेडिट टोटल कर लो। तो डेबिट का टोटल है 20,000 और 1,25,000, तो डेबिट का टोटल है 1,45,000। और क्रेडिट साइड पे दो अमाउंट है, एक 70,000 और एक 7,500, तो क्रेडिट का टोटल है 77,500। अब डेबिट के टोटल में थे 1,45,000 में थे, क्रेडिट का टोटल 77,500 माइनस कर देंगे। 1,45,000 में थे 77,500 माइनस कर देंगे, बाकी जितना बचा 67,500, ये हमारा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स होगा। मतलब इतना पैसा हमको डेटर्स से मिला इन कैश, ये हमने फाइंड आउट किया 67,500। इसका दूसरा इफेक्ट होगा कैश अकाउंट में डेबिट साइड 67,500। तो कैश अकाउंट में जाऊंगा मैं और डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा 67,500। तो डेटा से जो हमको पैसा मिला 67,500 वो कैश अकाउंट में हो जाएगा डेबिट। मैं यहाँ पे लिखूंगा टू डेटर्स अकाउंट, इतना पैसा हमको डेटा से मिला इन कैश। अब मेरी एक छोटी सी गलती हो गई है, मेरे को ये बिल रिसीवेबल का जो पैसा मिला था 6500 इन कैश, ये मेरे को लिखना चाहिए था कैश अकाउंट में डेबिट, पर मैंने भूल से लिख दिया क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और कैश में लेके जाता हूँ। जितना पैसा क्रेडिटर्स से मिला था, सॉरी जितना पैसा बिल रिसीवेबल का मिला था, तो मेरे को करना था कैश अकाउंट में डेबिट, पर मैंने भूल से लिख दिया था क्रेडिटर्स में डेबिट। तो अभी मैंने करेक्शन कर दिया, क्रेडिटर्स में मिटा दिया, कैश में लिख दिया। अब 6500 रुपीज हमको मिला था बिल रिसीवेबल का पैसा, तो इसकी एंट्री होती है कैश टू बिल रिसीवेबल, जो मैंने पहले बोला था बिल रिसीवेबल एंड कैश, तो कैश टू बिल रिसीवेबल। और ये 67,500 हमको डेटर्स से मिला, इसकी जर्नल एंट्री होती है कैश टू डेटर्स, ठीक है। अब डेटर्स अकाउंट में भी 4 अमाउंट इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी 4 अमाउंट इंपॉर्टेंट होती है? एक ओपनिंग बैलेंस, एक क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एक क्रेडिट सेल और एक कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ये 4 अमाउंट इंपॉर्टेंट होती है। ओपनिंग बैलेंस का दूसरा इफेक्ट, ओपनिंग स्टेटमेंट में एसेट साइड
क्लोजिंग बैलेंस का दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्रेडिट सेल का दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, और बाय कैश का दूसरा इफेक्ट कैश अकाउंट में डेबिट साइड। इन चार में से हमेशा 3 अमाउंट दी होगी और कोई एक अमाउंट मिसिंग होगी। अब सेम जैसे बिल रिसीवेबल और डेटर्स में 4 अमाउंट थी बिल रिसीवेबल और डेटर्स में, उसी तरीके से क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स में भी सेम 4 अमाउंट आएंगी। मैं लिख के बताता हूँ, थोड़ी देर लगेगी, है सेम, सिर्फ डेबिट क्रेडिट उल्टा हो जाएगा। अब बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी है, बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब मैं अमाउंट के साथ बता दूं, मान लो इसका बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस है 1200 रुपए। ठीक है अमाउंट के साथ लिखता हूं मैं, बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस 1200 रुपए। अब मान लो बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, मतलब ये बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस। जैसे क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में अमाउंट दी होंगी, मान लो क्लोजिंग बैलेंस है 1700 या 1100, तो बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस 1200 लायबिलिटी है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस 1100 लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है। अब जितने भी बिल्स पेबल हम एक्सेप्ट करेंगे, हम कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करके क्रेडिटर्स को देंगे, उसकी जर्नल एंट्री होती है क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी है, हमने कबूल किया, एक्सेप्ट किया बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल हो जाएगा क्रेडिट, बिल्स पेबल हो जाएगा क्रेडिट, और मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बिल्स पेबल एक्सेप्टेड बाय अस एंड ऑब्वियसली गिवन टू क्रेडिटर्स। मान लो इसकी अमाउंट है 2700, हमने 2700 के बिल्स पेबल एक्सेप्ट किए, तो इसकी जर्नल एंट्री होती है क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल, और लास्ट में जितना भी यहाँ पे डिफरेंस होगा डेबिट साइड पे, उतना हमने बिल्स पेबल का पैसा कैश में पे कर दिया। तो बिल्स पेबल में डेबिट साइड पे टू कैश अकाउंट, मतलब क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर देंगे, तो क्रेडिट का टोटल है 1200 और 2700 मतलब 3900, और डेबिट का टोटल है 1100, तो 3900 में से 1100 माइनस 3900 माइनस 1100, तो ये आएगा 2800, मतलब 2800 रुपीज जो डिफरेंस आया क्रेडिट माइनस डेबिट, वो हमने पैसा कैश में पे किया होगा। तो ये 4 अमाउंट इंपॉर्टेंट होती है बिल्स पेबल अकाउंट में, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, और बिल्स पेबल पेड इन कैश। इन 4 में से कोई भी 3 अमाउंट दी होगी और एक अमाउंट मिसिंग होगी। अब ओपनिंग बैलेंस 1200 का दूसरा इफेक्ट, ओपनिंग स्टेटमेंट में लायबिलिटी साइड, तो ये बिल्स पेबल जो ओपनिंग बैलेंस है 1200, इसका दूसरा इफेक्ट ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लायबिलिटी साइड, ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, इसमें लायबिलिटी साइड 1200 बिल्स पेबल, ये बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस चला गया ओपनिंग स्टेटमेंट में लायबिलिटी साइड, ये क्लोजिंग बैलेंस 1100, ये 1100 जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट 1100 लायबिलिटी साइड, मैं लिखूंगा बिल्स पेबल, ओपनिंग हो गया ओपनिंग स्टेटमेंट में लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग हो गया क्लोजिंग स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। इसके बाद जितना बिल्स पेबल हमने एक्सेप्ट करके क्रेडिटर्स को दिया, तो हमारी जर्नल एंट्री होती है क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल में होगा क्रेडिट, एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी बिल्स पेबल और एक लायबिलिटी कम हो जाएगी क्रेडिटर्स, तो हमने क्रेडिटर्स को 2700 के बिल्स पेबल एक्सेप्ट करके दिए, तो मैं लिखूंगा टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद अभी जितना बिल्स पेबल का पैसा हमने कैश में पे किया, तो बिल्स पेबल में होगा डेबिट, तो कैश में होगा क्रेडिट 2800, तो कैश एंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 2800, मतलब इतना कैश हमारा गोज आउट बाय बिल्स पेबल अकाउंट, इतना कैश हमने पे किया, तो बिल्स पेबल में डेबिट और कैश में क्रेडिट 2800। इसके बाद बिल्स पेबल में चारों अमाउंट हो गई, ओपनिंग वाला ओपनिंग में लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में लायबिलिटी साइड, कैश वाला यहाँ पे डेबिट तो कैश में क्रेडिट, और ये 2700 यहाँ पे क्रेडिट तो क्रेडिटर्स में डेबिट। ठीक है, अभी सेम इसी तरीके से क्रेडिटर्स अकाउंट भी हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर्स अकाउंट एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है।
तो ये क्रेडिटर्स हमारे लिए एक लायबिलिटी है। ओपनिंग बैलेंस में लिखूंगा क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपको। ओपनिंग बैलेंस, मान लो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 26,000 ओपनिंग बैलेंस, ये लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड आएगा। अब मान लो क्लोजिंग बैलेंस हमको दिया हुआ है 28,000 और यहाँ पे मैं लिखूंगा डेबिट साइड पे टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड और ब्रैकेट में क्लोजिंग बैलेंस 28,000। अब जितना हमने क्रेडिटर्स से गुड्स खरीदे क्रेडिट पे, उधार पे, उसको बोलते हैं बाय क्रेडिट परचेस, बाय क्रेडिट परचेस। मान लो क्रेडिट परचेज हमको दिया हुआ है 75,000 और जितना हमने क्रेडिटर्स को पैसा पे किया इन कैश, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कैश पेड टू क्रेडिटर्स। इसके लिए आपको क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करना पड़ेगा, तो कैश पेड टू क्रेडिटर्स आ जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिटर्स में ये चार अमाउंट इंपॉर्टेंट होती है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट परचेज और कैश पेड टू क्रेडिटर्स। इन चार में से कोई भी तीन अमाउंट दी हुई होगी और कोई भी एक अमाउंट मिसिंग होगी। अब क्रेडिटर्स का क्रेडिट का टोटल, अब क्रेडिटर्स का क्रेडिट का टोटल है, दो अमाउंट है 26,000 और 75,000, मतलब ये हो जाएगा 90,101, 1,01,000। 1,01,000 क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल 30,700, 30,700, उसमें दो अमाउंट है, एक 28,000 और एक 2,700। अब क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर देंगे, मतलब 1,01,000 में से 1,01,000 माइनस डेबिट का टोटल है 30700, तो 1,01,000 माइनस 30700, बाकी आ जाएगा हमारा 70,300। अब इन चारों का मैं दूसरा इफेक्ट बता दूं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट परचेज और कैश पेड टू क्रेडिटर्स, इन चारों का दूसरा इफेक्ट। जैसे ओपनिंग बैलेंस है 26,000, तो 26,000 जो ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 26,000, इसका दूसरा इफेक्ट आएगा ओपनिंग स्टेटमेंट में लायबिलिटी साइड 26,000। यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग स्टेटमेंट में लायबिलिटी साइड। फिर क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 28,000, तो ये 28,000 में लिखूंगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 28,000, 28,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स 28,000। ठीक है, ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, 26 और 28। इसके बाद हम लोगों को ये जो क्रेडिट परचेज दिया हुआ 75,000, इसके बारे में बताऊं तो इसका दूसरा इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पूरा परचेज का फॉर्मेट बनेगा, उसमें 75,000 आएगा क्रेडिट परचेज। तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे डेबिट साइड एक फॉर्मेट बनेगा टू परचेज, परचेज का फॉर्मेट बनेगा सेम जैसे क्रेडिट साइड पे सेल का फॉर्मेट है, सेम वैसे ही पहले आएगा, सबसे पहले कैश परचेज, सबसे पहले आएगा कैश परचेज, कैश परचेज के बाद क्रेडिट परचेज, पहले कैश परचेज फिर क्रेडिट परचेज, कैश परचेज क्रेडिट परचेज, इसके बाद आएगा टोटल परचेज, इसके बाद आएगा लेस परचेज रिटर्न, कैश परचेज क्रेडिट परचेज टोटल परचेज फिर लेस परचेज रिटर्न, फिर आउटर कॉलम में जो अमाउंट आएगी उसको हम लोग बोलते हैं नेट परचेज। ऐसा आपको एग्जाम में लिखना नहीं है नेट परचेज, सिर्फ आपके समझने के लिए कि आउटर कॉलम वाले अमाउंट को नेट परचेज बोलते हैं। अब ये जो क्रेडिट परचेज था 75,000, अगर आपको याद हो तो 75,000 क्रेडिटर्स अकाउंट में था क्रेडिट साइड, तो जो क्रेडिट परचेज होता है वो क्रेडिटर्स में होगा क्रेडिट, तो ट्रेडिंग में होगा डेबिट, मतलब इसकी जर्नल एंट्री होती है परचेज टू क्रेडिटर्स, तो परचेज हो गया डेबिट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हो गया क्रेडिट 75,000। अब जितना कैश मिला आपको क्रेडिटर्स थे 70,300, यहाँ पे होगा डेबिट, तो कैश में होगा क्रेडिट 70,300। एक बार अमाउंट चेक करेंगे 70,300, क्रेडिटर्स में हुआ डेबिट, तो कैश में होगा क्रेडिट 70,300। क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स
70,300 बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। डन। ये हमारे चारों अकाउंट की चार इंपॉर्टेंट अमाउंट हो गए। ठीक है, अभी मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, सारा लिख लेना अच्छे से सारा। ये सब थियरी वाले पेज में ही लिखना है। ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये बिल रिसीवेबल, डेटर्स, bills payable, creditors, cash, bank, trading account, P&L account और ये क्लोथिंग बैलेंस शीट। इतना बनाओ सब लोग, लिखते जाओ सब लोग। देखो बेटा सब लोग,